काजी साहब, आजकल जो है बच्चे बड़े नाफरमान हो गए हैं, पेरेंट्स का मानते नहीं है, ऐसा क्यों है? क्या ये भी कोई अलामत है क़यामत की? बिल्कुल, जो हदीस की किताबों में एक हदीस मिलती है, कुछ हदीसों के नाम है, जिस तरह किताबों के नाम होते हैं इसी तरह कुछ हदीसों के नाम है। मासूम एक हदीस है, उसको कहते हैं इमामत जिब्राइल। उसमें तज़किरा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब नमाज फर्ज हो गई थी तो उस वक्त उनके औकात की तालीम के लिए हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया था ताकि वो औकात की तालीम पैगंबर अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दें। इसी तरह एक हदीस है, हदीस की किताब में उसको कहते हैं हदीस एहसान। उसमें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में तशरीफ लाते हैं एक अजनबी आदमी की शक्ल में। उसका पूरा मंजर वहां जिक्र, और वो नबी अलैहि सल्लम से सवालात पूछते हैं, और जब नबी अलैहि सल्लम सवालात के जवाब देते हैं तो वो खुद जवाब पर तबसरा करता, आपने सही जवाब दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके इस तबसरे पर तबसरा किया था, ये अजीब आदमी सवाल खुद करता है और फिर तस्दीक भी खुद ही करता है। सवाल करने का मतलब ये है शायद मुझे मालूम नहीं है, और जब जवाब मिलता है तो शुक्रिया कहना चाहिए, लेकिन कहता आपने सही कहा, आपने सही फरमाया। उस हदीस एहसान में एक हदीस है, एक हिस्सा उसमें है, वो साइल पूछता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब आएगी? तो नबी अलैहि सल्लम जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, न साइल को पता है न मसूल को, यानी न तुझे पता है न मुझे पता है वो हकीकत में कब आएगी, अल्लाह को इल्म है। तो पूछता है फअखबिरनी अन अशरातिहा, मुझे कयामत की अलामतों के मुतलिक बता दीजिए। तो हम उस पर बात कर ही रहे हैं आजकल। उसी में एक अलामत आई है अन तलिदल अमतु रब्बतहा, कि बांदियां अपनी आकाओं को जनेगी, माएँ अपनी आकाओं को जनेगी। अंतलिदल अमतु रब्बतहा, यानी माएँ जो बच्चों को जनेगी। उसकी जो तशरीह की, उसकी मुख्तलिफ तशरीह मुहद्दिसीन ने की है, लेकिन एक तशरीह ये की है कि औलाद इतनी नाफरमान हो जाएगी कि वो अपनी माँ तक की भी नाफरमानी करेंगी, और खास तौर पर लड़कियों की तरफ इशारा कर दिया। लड़के तो अक्सर बेशतर जरा तेज तर्रार होते हैं, लेकिन लड़कियां अमूमन हमदर्द और माँ बाप की बड़ी फरमाबरदार होती हैं। लेकिन एक जमाना ऐसा आ जाएगा कि जहां बच्चियां भी नाफरमान हो जाएंगी अपनी वालिदैन की। तो ये एक अलामत है, और इसकी बुनियादी वजह बनती है वालिदैन का बचपने में अपनी औलाद की तरबियत से गाफिल होना। हमारे यहाँ वालिदैन अमूमन अपने औकात को सर्फ दूसरी चीजों में करते हैं, जबकि उनको सर्फ करना चाहिए था कि हमारी औलाद की तरबियत कैसे होगी। और हर औलाद का मिजाज अलग अलग होता है, उसके मिजाज की रियायत करते हुए आदमी को अपनी औलाद की तरबियत करनी चाहिए। और जब औलाद की तरबियत नहीं करेगा तो आगे चलकर वो औलाद नाफरमान होगी, जिसका खमियाजा हमें आजकल भुगतना पड़ता है। आए रोज मुख्तलिफ किस्म की शिकायतें मिलती हैं, कहीं औलाद की नाफरमानी की, और कहीं औलाद को ऐसा कदम भी उठाते हैं जो कदम हमने कभी बचपने में सुना भी नहीं था। ऐसे ऐसे इकदामात औलाद आजकल करते हैं, 5-5, 10-10 साल की औलाद है कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि आदमी ने अपने औलाद की तरबियत की तरफ शुरू वक्त ही से तवज्जो नहीं दी है। तो ये जो औलाद का नाफरमान बनना, ये भी एक अलामत है। और अलामत किस वजह से है कि इसका वकू होगा, ये तो यकीनी बात है, लेकिन इस अलामत के जरिए असल में शरीयत हमें ये बताना चाहती थी अपनी औलाद की तरबियत से कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए।